नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। पेश है 8 जून और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप हेड 10 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राष्ट्रपति ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। 9 जून को होगा शपथ ग्रहण। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा कुछ नया फैसलों वाली होगी। नरेंद्र मोदी को 7 जून को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुन लिया गया है। पुराने संसद यानी संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में उन्हें 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता भी शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र भी सौंप दिया है। बैठक के बाद मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर मिले हैं। इसके बाद पीएम 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया है। इसके बाद पीएम ने कहा कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली लोकसभा रहेगी। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। बता दें कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत में भाषण दिया। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने भी इसका समर्थन किया और नितिन गडकरी ने अनुमोदन किया। इसके बाद टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू प्रमुख और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समर्थन का ऐलान कर दिया। बता दें कि मोदी 9 जून को शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेंगे। एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। पुराने संसद भवन में मोदी ने संविधान को माथे से लगाया। ये बड़ी खबर है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन में रखे गए संविधान को नमन किया है, जो कि माथे से छुआ है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की ताजा खबर के साथ। बड़ी खबर, एमडीएस, एवरेस्ट समेत 4 बड़ी कंपनियों के मसालों के सैंपल हुए फेल। बता दें कि सेहत के लिए खतरनाक है ये मसाले, जिसे आमतौर पर आदमी खाते हैं। जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है केमिकल, स्टॉक होगा सीज। सरकार ने जारी किया आदेश। एमडीएस, एवरेस्ट समेत 5 कंपनियों के मसालों के सैंपल फेल हो गए हैं। इन मसालों में कीटनाशक जरूरत यानी निर्धारित मात्रा से ज्यादा मिला है। दरअसल राजस्थान स्वास्थ्य विभाग की ओर से 8 मई को इन कंपनियों के मसालों के सैंपल किए गए थे। इनकी रिपोर्ट फेल होने के बाद विभागों ने मसालों के स्टॉक को सीज करने का फैसला किया है। अब बता दें कि ये करीबन राजस्थान के सभी जिलों से मसालों के सैंपल लेने के लिए 8 मई को विशेष तौर पर अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत नामी कंपनियों के कुल 93 नमूने लिए गए थे। इसमें राज्य के सेंट्रल लैब के अंदर आई जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्थान में 4 बड़ी कंपनियों के मसालों के सैंपल फेल हो चुके हैं, जिसमें सेहत के लिए, व्यक्ति के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। कीटनाशक एथिलीन है ऑक्साइड, इससे कैंसर तक खतरा है। चलिए अब अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 2 सांसदों ने इंडिया ब्लॉक को किया नाराज। हनुमान बेनीवाल बोले मेरा अपमान हुआ। गालों से मिलकर राजकुमार रोत बोले हम विपक्ष के साथ स्वतंत्र। परिणाम आने के बाद भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के इंडिया ब्लॉक से नाराज होने की चर्चा ने राजस्थान में सियासी हलचल तेज कर दी है। आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे छोटा दल बताकर इंडिया की बैठक में नहीं बुलाया गया, ये मेरा अपमान है। वहीं बीएपी के एनडीए में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि इन्हें सांसद राजकुमार रोत ने खारिज कर दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। आरएलपी ही नहीं, राजस्थान की जनता का भी अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठकों में नहीं बुलाना ये कांग्रेस की एक बड़ी गलती है। हनुमान बेनीवाल ने दावा किया है कि उन्होंने ही कांग्रेस को 11 सीटें दिलाई हैं। वहीं इसी बीच प्रदेश की एक और बड़ी खबर नजर डाल देते हैं। आम खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल और टैबलेट देगी फिर से राजस्थान सरकार। केंद्रों की होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीएस केंद्रों पर पेयजल इंतजाम और शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने और बिजली के कनेक्शन काम करने को लेकर प्राथमिकता के आधार पर करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार अब मोबाइल और टैबलेट देगी। केंद्रों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्य सचिव सुधांशु पद ने प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों पर ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए महिला कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन और टैबलेट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर दैनिक समय सारणी को ऑनलाइन लिया जाए। इसके अलावा प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर बच्चों के अभिभावकों को भी उसमें जोड़ा जाए। आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों का डाटा तैयार किया जाए, जिससे स्वास्थ्य रिकॉर्ड, अभिभावकों का भी ब्यौरा शामिल हो सके। सीएस ने इसी दौरान केंद्रों पर पेयजल इंतजाम, शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने और बिजली के कनेक्शन कार्य को प्राथमिकता के आधार करने को कहा है। सचिवालय में विभाग की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पोषाहार सप्लाई की मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
बहरहाल आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में महिलाओं की सुविधाओं के लिए बड़ा काम पाइप कुकिंग गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके तहत आपको बता दें कि प्रमुख शहरों में 2,50,000 पाइप कुकिंग गैस कनेक्शन जारी किया जा चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दी जानकारी में बताया कि प्रमुख शहरों में 2,50,000 पाइप कुकिंग के गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। महिलाओं के लिए सुगम खाना बनाना अब आसान हो गया है। इसी बीच प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में आंधी बारिश और जयपुर में मोबाइल टायर गिरा, वहीं मां बेटी समेत 3 की मौत, 40 किलोमीटर की स्पीड से चली हवाएं। बता दें कि भीषण गर्मी से राजस्थान में मौसम बदल गया है। आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी के साथ बारिश हुई है। सीकर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चली हैं। चलिए, इसी दौरान सीकर में दीवार ढहने से महिला की मौत हो गई, उसका बेटा घायल हो गया। इससे पहले देर रात झुंझुनू के खेतरी में आंधी के कारण पेड़ टूटकर गिरने से 11 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई। वहीं जयपुर में दोपहर आंधी से आसमान मटमेला हो गया। वहां नगर निगम हेरिटेज में लगा एक मोबाइल टावर गिर गया। मौसम विभाग ने जयपुर समेत 25 जिलों में अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर में मौसम बदलने के साथ हुई बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तेज बारिश के कारण जगह जगह पानी भर गया है। सीकर में मां और बेटे पर गिरी दीवार, वहीं जयपुर में मोबाइल टावर गिरा। इसी दौरान बता दें कि प्रदेश में आज फिर से बारिश की संभावना जताई है, जिसमें ऑरेंज अलर्ट के लिए गंगानगर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अजमेर, अलवर, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा और बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, टोंक, बाड़मेर और पाली के अंदर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, गर्मी का असर, प्रदेश की 711 गौशालाओं में पानी की किल्लत, 3,11,000 गोवंश के लिए टैंकरों से पानी की निःशुल्क सप्लाई। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीटवेव के कारण इस बार पानी की किल्लत बनी हुई है। प्रदेश के कई गौशालाओं में भी गायों के लिए पीने की पानी की समस्या सामने आई है। ऐसे में गौपालन विभाग ने चयनित गौशालाओं में गायों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए 1,40,00,000 रुपए का अतिरिक्त बजट स्वीकार किया है। इस राशि से गौशालाओं में गायों के लिए टैंकर से पेयजल सप्लाई किया जा रहा है। इसी बीच प्रदेश और देश की अगली बड़ी खबर, ब्याज दरों में लगातार 8वीं बार बदलाव नहीं, लोन महंगे नहीं होंगे। आरबीआई ने जारी किया आदेश, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने 6.5% पर भी रेपो रेट बरकरार रखी। देश राजस्थान की ही नहीं, देश की आरबीआई ने लगातार 8वीं बार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक ने सबसे बड़ी राहत दी है। बता दें कि लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी अब लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई पर भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। वहीं इसी बीच अगली बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस को लेकर आ रही है। इसके उपलक्ष्य में प्रदेश में 10 से 13 जून तक सेरेमोनियल परेड, रक्तदान शिविर, वहीं सफाई अभियान, पुलिस बैंड डिस्प्ले, वहीं सेमिनार, खेलकूद प्रतियोगिताएं और पौधारोपण के कार्यक्रम किए जाएंगे। बता दें कि इस समय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान लगातार एक्शन मोड पर है और इस समय उन्होंने जानकारी दी, बताया कि ट्वीट करके कि 3 दिन राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 10 से 13 जून तक विभिन्न कार्यक्रम रखे जाएंगे, जिसकी मुख्यमंत्री परेड की सलामी लेंगे। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में बीजेपी में बड़े बदलाव की आहट, दिल्ली तलब हुए नेता। राजस्थान में एक दशक के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं बीजेपी को 11 सीटों पर मिली हार के बाद अब पार्टी में मंथन शुरू हो गया है। बता दें कि राजस्थान में लोकसभा की 25 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रही बीजेपी ने 11 सीटों पर हार के बाद उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस अपनी जीत से उत्साहित है और पार्टी नेताओं का दावा है कि जल्दी राजस्थान में सीएम की कुर्सी के लिए नई पर्ची खुलेगी। बीजेपी के नेताओं को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है और हार के कारणों पर चीर-फाड़ जल्दी शुरू होने की संभावना है। दरअसल महज 5 महीने पहले ही पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान की सत्ता से कांग्रेस को बेदखल करने वाली बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक साथ 11 सीटें गंवा बैठी। हार भी इतनी बुरी कि खुद सीएम मजला शर्मा का गढ़ भरतपुर भी हाथ से निकल गया। बीजेपी में अब इसी करारी हार के कारण तलाशी के लिए मंथन और चिंतन शुरू हो गया है और साथ ही बदलाव की आड़ भी है। बीजेपी की इस हार का सबसे बड़ा पहलू यह भी है कि 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जिन सीटों पर हार हुई थी, उन सीटों पर पार्टी लोकसभा में भी हार गई, यानी पिछली हार से कोई सबक नहीं लिया गया। बहरहाल बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा राशन, यदि इस तारीख तक नहीं किया तो ये बड़ा काम। प्रदेश में राशन से गेहूं वितरण के दौरान गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश के सभी उचित मूल्यों की दुकानों पर खाद्य सुरक्षा के पात्र लाभार्थियों की केवाईसी करवाई जा रही है। 30 जून तक केवाईसी नहीं कराई तो खाद्य सुरक्षा सूची से अपने नाम भी कट सकता है। प्रदेश के साथ ही खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल 1,53,000
470 परिवारों के 7,14,896 उपभोक्ताओं को अब किसी भी नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर पोस्ट मशीन में आधार कार्ड से केवाईसी करना जरूरी होगा। खबर देना इसीलिए भी जरूरी हो गया कि 30 जून से ई केवाईसी कराना जरूरी इसलिए हुआ कि इस संबंध में अब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं। हालांकि ई केवाईसी करवाना जरूरी है, ये तो हम सबको ध्यान था, लेकिन अब इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी किया है। ये बड़ी खबर है। खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल राशन कार्ड धारी परिवारों में कई सदस्यों के फर्जी नाम जोड़ने से खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़ने की लिमिट पूरी हो चुकी है। इससे कई असल नाम पीछे रह गए हैं। 2 वर्ष नाम जोड़ने वाली साइट भी बंद पड़ी है। ऐसे में विभाग को 30 जून तक सूची में नाम शामिल कर उनकी रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जाएगी। अब संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जल्दी से ई केवाईसी करवाकर राशन सामग्री बंद करें। वहीं आपको बता दें कि 30 जून से पहले ई केवाईसी कराना जरूरी हो गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, तेजी से राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है मानसून। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर, 20 से 22 घंटों में होगी झमाझम बारिश। अगले 24 घंटे में दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान आईएमडी ने जताया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को एक नया अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक अरब सागर के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों में, मुंबई सहित तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के शेष हिस्सों में, बता दें कि पश्चिमी मध्य के शेष हिस्सों और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 8 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां बन रही हैं। दैनिक मौसम रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तरी राजस्थान में ये मौसम जल्दी आने वाला है। बता दें कि राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर है कि 5 दिन में तेज हवाएं चलेगी और गरज चमक के साथ बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने कहा है कि 25 जून के आसपास राजस्थान में मानसून की एंट्री होने वाली है। वहीं अगले 5 दिनों में उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में अलग अलग स्थानों पर बिजली चमकने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। ये राजस्थान की तरफ ये जल्दी से मानसून बढ़ रहा है, जिससे किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मोदी के एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने पर बोले सीएम मृदुला शर्मा, पीएम ने देश हित में कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में मोदी और बड़े फैसले लेंगे और राजस्थान की जनता के लिए भी काम करेंगे। बीते 10 वर्षों में यशस्वी प्रधानमंत्री की अगुवाई में भारत ने विश्व मंच पर अपनी नई पहचान बनाई है। ये मृदुला शर्मा ने दावा किया है कि सूबे की सीएम मृदुला शर्मा ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री मोदी सभी गारंटियां पूरी करेंगे। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें।